दोस्त आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो, अगर आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया तो ये वाला क्वेश्चन जो आपके लिए हल हुआ है। अगर दोस्त आप इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाए तो सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए दोस्त, मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन में आपसे आखिरकार पूछा क्या गया है, यानी कि आपको समझना है इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है और आपसे क्या पूछा है। सबसे पहले मेन चीज़ है दोस्त, ठीक है ना, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। और दूसरी मेन चीज़ है दोस्त, इसको आपको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त क्वेश्चन देखो क्या दे रखा, आपको ये 3 पार्ट दे रखे हैं, एक ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है। ये दोस्त ये तीनों पार्ट क्या है, आपस में इक्वल है। तो दोस्त आपसे पूछा गया है ईच पार्ट इक्वल टू, यानी कि प्रत्येक पार्ट जो है किसके इक्वल है, ये आपसे सिंपल पूछा गया है। समझ में आ गया कुछ? हाँ भाई आ गया। आप जानते हैं इसको आपको कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्त क्या आपको भी पता है कि प्रत्येक पार्ट किसके इक्वल है? नहीं पता ना, तो दोस्त हम मान लेते हैं कि जो प्रत्येक पार्ट है ना तो किसके इक्वल है दोस्त, के इक्वल है। किसके इक्वल है? के इक्वल मान लिया भाई। अब दोस्त क्या आप इस पार्ट को क्या है के इक्वल रख सकते हो? हाँ भाई रख लिया। मैंने क्या किया, ये वाला पार्ट क्या है के इक्वल रख लिया। ऐसे दोस्त आप इस पार्ट को भी क्या है के इक्वल रख सकते हो? हाँ भाई रख सकते हैं। ऐसे दोस्त आप इस पार्ट को क्या है के इक्वल रख सकते हो। अब दोस्त आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से आपको y की वैल्यू निकालनी है और यहाँ से z की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्त जब आप यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो कैसे, देखो ये वाली जो चीज़ होगी ये इधर जाएगी तो इधर डिवाइड में, तो उधर जाएगी मल्टीप्लाई में, यानी कि आपके पास x इक्वल टू ये आ जाएगा दोस्त। इसको इक्वेशन आपको फर्स्ट मान लेना है, मान। अब दोस्त ये वाली चीज़ जब वो इधर जाएगी तो मल्टीप्लाई में होगी, आप यहाँ पर y की वैल्यू निकाल लो तो सिंपल y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी। अब यहाँ से आप z की वैल्यू निकाले हो दोस्त, तो ये वाली जो चीज़ है ना ये जब इधर जाएगी दोस्त तो ये वाली इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगी, तो सिंपल z इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसको आपको इक्वेशन थर्ड मान लेना है। अब दोस्त आपको सिंपल क्या करना है, इन तीनों इक्वेशन को क्या है आपस में ऐड करना है, इस प्रकार ऐड करना है, ठीक है ना। अगर आपको क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है तो ठीक है ना, सिंपल। तो दोस्त जब आप तीनों इक्वेशन को आपस में ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो x प्लस वाई प्लस जेड आपको ये मिल जाएगा बराबर। यहाँ से दोस्त आपको के कॉमन दिख रहा है तो के को पहले से ही कॉमन ले लो, क्योंकि दोस्त पहले से ही कॉमन है तो कॉमन रहने दो इसको। अब दोस्त जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो आपको यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है, देखो ए कॉमन दिख रहा है, ए को बाहर ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा, ये सिंपल लिख लिया। आगे क्या दोस्त प्लस है ना, प्लस तो प्लस लगा दिया। अब इन तीनों को जब आपस में ऐड करोगे तो यहाँ पर आपको क्या कॉमन दिख रहा है, b, तो b ले लिया। और ये अंदर क्या बचेगा, y प्लस जेड प्लस एक्स, तो सिंपल y प्लस जेड प्लस एक्स बचेगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, x प्लस वाई प्लस जेड भी लिख सकते हो, हाँ वही लिख सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्त देखिए प्लस है तो प्लस लगा दिया। इन तीनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, इनको भी तो जोड़ोगे, c कॉमन दिख रहा है तो c कॉमन ले लिया। अब दोस्त अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में, z प्लस एक्स प्लस वाई, तो z प्लस एक्स प्लस वाई, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x प्लस वाई प्लस जेड, हाँ वही लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई दोस्त। तो अब आगे मैं आपके लिए सॉल्व करना है, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू दोस्त आपके पास क्या आ गया k। अब दोस्त इन तीनों में देखिए, इन तीनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों में दोस्त कॉमन है तो सिंपल इनको इसको कॉमन ले लो, x प्लस वाई प्लस जेड। अंदर क्या बचेगा आपके पास, एक ब्रैकेट में a प्लस b और प्लस c। अब दोस्त यहाँ पर देखिए ये तीनों क्या है आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर क्या है x प्लस वाई प्लस जेड है, तो इससे ये कट जाएगा दोस्त, ठीक है ना। तो आपके पास के इक्वल टू क्या आएगा, देखिए अब यहाँ पर क्या के का मल्टीप्लाई किसमें हो रहा है, a प्लस बी प्लस सी में, तो जब ये यहाँ पर क्या 1 1 कटा हुआ है, इससे जब आपने इसको काटा हुआ तो 1 टाइम्स कटा हुआ है, तो दोस्त के का मल्टीप्लाई किसमें हो रहा है, a प्लस बी प्लस सी में, तो जब ये a प्लस बी प्लस सी इधर आएगा दोस्त, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा ना, तो यानी कि आपके पास के इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन a प्लस बी प्लस सी। दोस्त यही आपके पास आंसर हो जाएगा। कैसे, अब दोस्त के ये के की वैल्यू आई है ना, तो के आपने किसके इक्वल माना था भाई, इनके इक्वल ही तो आपने के को माना था, यानी कि इस पार्ट और इस पार्ट के इक्वल ही आपने क्या माना था के, और के की वैल्यू कितनी आई है 1 अपॉन a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो आपके पास दोस्त यही आंसर आ जाएगा। तो दोस्त आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। फिर में कुछ समझ में नहीं आया है तो भाई कमेंट सेक्शन में लिख देना, फिर मुझसे मत कहना भाई कि आपकी समझ में नहीं आया, ठीक है ना, लिख देना, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे आपको दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।